नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आखिर ऐसा क्या करें कि एक्स पार्टनर खुद हमारे अंदर इंटरेस्ट लेने लग जाए। हम बिना बात किए ऐसा क्या करें कि वो एक्स पार्टनर हमारे पीछे पड़ जाए और हमसे वापस रिलेशनशिप की मांग करे। तो इन सब के बारे में इस टॉपिक पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे ऐड कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। मैं एज अ सॉल्यूशन उस पर जितने जल्दी हो सकेगा वीडियो बना दूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो भाई ऐसा क्या करें कि आपका एक्स पार्टनर जो है आपके पीछे पड़ जाए, आपके अंदर इंटरेस्ट लेने लगे और आपको कुछ करना ना पड़े। तो देखो मेरे दोस्त, सबसे पहली चीज़, सिंपल सी चीज़ है, आप उसके बिना जीना शुरू कर दो। ठीक है, आधा काम आपका यहीं से हो जाएगा। आप कहेंगे भैया उसके बिना जीना कैसे हम शुरू कर देंगे, सर इसको तो मूव ऑन कहते हैं और हम उसके बिना जीना शुरू कर देंगे तो उसका तो काम और आसान हो जाएगा, उसका तो काम ही हो जाएगा। वो तो चाहता ही है कि हम उसके बिना जीने लग जाएँ, क्योंकि उसने आपसे कह रखा है तुम जाओ अपना जियो खाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, और वही चाहता ही है वो इंसान। तो मेरे दोस्त ऐसा नहीं होता है। जितना तुम्हें उसकी ज़रूरत है उतना ही उसे भी तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन होता क्या है, उसके सरेंडर होने से पहले तुम सरेंडर कर देते हो उसके सामने। ठीक है, उसको एहसास ही नहीं होने देते हो अपनी कमी। हमेशा उसकी ज़िंदगी में अवेलेबल हो जाते हो, हमेशा उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से शो ही कर देते हो कि तुम आज भी उसके लिए फंसे हुए हो। एक बात क्लियर कट में बताऊँ मेरे दोस्त, कि गाड़ी तुम्हारी तरफ से ही फंसी हुई है, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतना भयंकर डर है कि तुम उसकी वजह से हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो, तुम झुक जाते हो। अभी ये वीडियो तुम देख रहे हो, तुम्हारा एक्स का कॉल आ जाए और वो 4 मीठी बात तुमसे कर लेगा, तुम पिघल जाओगे तुरंत। तुम बताने लग जाओगे कि तुमने उसे कितना मिस किया, तुम उसे आज भी कितना प्यार करते हो, तुम्हारे दिन कितने मुश्किल से बीते जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था। तो मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी होती, ये सारी चीज़ें उस इंसान को नहीं बतानी होती है। वो इंसान ठंडा पड़ जाता है और इंटरेस्ट लेना छोड़ देता है। उसे लगता है यार तुम कहीं नहीं जा रहे हो, इस वजह से वो चिल बैठा रहता है। ये एक छोटी सी बात होती है कि वो इंसान ये सोच के बैठा रहता है कि तुम कहीं नहीं गए हो। उसके दिमाग में यही फिट हो जाता है, जैसे तुम्हारे दिमाग में फिट हो गया है कि वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आ सकता है। वापस आने ना आने का छोड़ो तुम मेरे दोस्त, जब भी ऐसा कुछ होता है कि तुम्हें जहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी होती है, तुम झुक जाते हो वहाँ पे। तुम भूल जाते हो कि तुम यहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन कर रहे हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। तुम सोचते हो किसी भी तरह करके तुम्हारा एक्स पार्टनर वापस आ जाए, और तुम ऐसे इंतज़ार करते रहते हो, लगातार गलती करते रहते हो, जिससे समय बढ़ता चला जाता है। धीरे धीरे 1 साल ब्रेकअप के बाद कब बीत जाता है तुम्हें नहीं पता चलता है। मेरे दोस्त, अगर किसी इंसान को, तुम्हारे एक्स पार्टनर को ही अगर चाहते हो कि वो इंसान तुम में इंटरेस्ट ले, तो उसके बिना जीना शुरू करो। ठीक है, सबसे पहले। अब इससे वो इंसान तुम्हें भूलेगा नहीं, कोई किसी को नहीं भूलता मेरे दोस्त, चाहे 2 साल 5 साल 10 साल जाए, कोई किसी को नहीं भूलता है। तुम लोग रिलेशनशिप में रहे हो, अगर तुम लोग 6 महीने भी रिलेशनशिप में रहे हो मेरे दोस्त, अगर तुमने 6 महीना साथ में टाइम स्पेंड किया है, चाहे वो फ़ोन पे हो चाहे वो साथ में हो, तो बहुत ही गहरी मेमोरीज़ बनती हैं। ठीक है, वो इंसान के दिमाग में है, तुम्हारे भी दिमाग में है। तुम्हें याद इसलिए आती है, तुम्हें लगता है इस वजह से है क्योंकि तुम्हारी मेमोरी सरफेस पे है। ठीक है, तुम अभी सोच रहे हो उसको इसलिए नहीं लगता क्योंकि उसकी मेमोरीज दबी हुई हैं। हमेशा से जो चीज़ तुम्हें हासिल नहीं होती तो उसी चीज़ के पीछे भागते हो। अभी तुम्हें वो इंसान इतना मैटर इसलिए कर रहा है क्योंकि तुम्हें हासिल नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें हासिल है, बहुत सारे लोग तुमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन तुम उन हर इंसान को इग्नोर करते हो। किसी और का टेक्स्ट आता है, तुम्हारा बात करने का मन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बैठा रहता है यार इससे तो कोई भी बात कर लेंगे, ये तो हमेशा अवेलेबल रहेगा हमारे लिए। तो एग्जैक्टली जैसा तुम सोचते हो दूसरों के लिए, वैसा तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारे लिए सोचता है। उसको तुमको छोड़ के पूरी दुनिया में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि तुम उतने इंटरेस्टिंग नहीं रह गए हो मेरे दोस्त। रिलेशनशिप के पहले जो तुम थे वो अब नहीं रह गए हो। तो जिस इंसान से उसने प्यार किया था वो अब तुम वो इंसान नहीं रह गए हो। तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म करके अपने आप को ही चेंज कर दिया है। ठीक है, और मूव ऑन जैसा कुछ भी नहीं होता है। मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर सेल्फ रिस्पेक्ट आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, आपको उसके बिना जीना पड़ेगा, तभी उस इंसान को समझ में आएगा। इसे मूव ऑन नहीं कहते। ये सिर्फ आपके दिमाग की ओवर थिंकिंग है कि हम उसके बिना जीने लगेंगे तो कहीं और चला जाएगा, किसी और से प्यार कर लेगा, कहीं और शादी कर लेगा। ये सिर्फ ओवर थिंकिंग है। और मेरे दोस्त, ये काम वो तुम्हारे सामने भी कर लेगा तो तुम उसे रोक नहीं पाओगे। तुम्हें बस एक चीज़ लगती है कि हम पीछे पढ़ के हम उसको रोक लेंगे। पीछे पढ़ोगे तो सिर्फ अपने आप से दूर करोगे। जितनी बार तुम पीछे पड़ोगे उतनी बार तुम उस इंसान के लिए चांस ख़त्म करोगे। ठीक है, क्योंकि उसे पता है कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट नहीं जागेगा। रिक्वेस्ट करने से सिर्फ दया जागेगी मेरे दोस्त, प्यार नहीं जागेगा। तो किसी को अपनी अगर तुम्हें वैल्यू फील करवानी है, ठीक है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करो, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करो। हमेशा इमोशनल रहोगे तो मेरे दोस्त तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला है
कितना भी तुम कोशिश कर लो, रिक्वेस्ट कर करके ये चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। मैं ये वीडियो में बता चुका हूँ कि हर वीडियो में बताता हूँ कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट के बिना मेरे दोस्त कुछ नहीं। सेल्फ़ रिस्पेक्ट क्यों नहीं ख़त्म करनी चाहिए इसके बारे में भी मैंने बताया, क्योंकि सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म करोगे तो मेरे दोस्त तुम्हारी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाएगी। समझने की कोशिश करो, तुम इंसान चेंज हो जाओगे। जो चीज़ तुम पसंद करके लाए हो वो चीज़ बदल जाएगी, ठीक है। जैसे तुम चेंज हो गए हो उसके लिए, इसीलिए उस इंसान का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। अभी अगर वो इंसान भी तुम्हारे लिए चेंज हो जाए तो तुम्हारा भी इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। तुम्हारे बहुत ढेर सारे इंटरेस्ट उसके लिए जुड़े हुए हैं, डेट्स वाई वो तुमको लगातार मोटिवेट करते हैं उसको पाने के लिए। तुम्हारा बहुत ही बड़ा फ़ायदा जुड़ा है उस इंसान से। थोड़ा सा कड़वा है लेकिन सच है, क्योंकि कुछ चीज़ें तुम उस इंसान की पसंद करते हो। तुम्हें सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ याद आ रही हैं, अभी बुराइयाँ नहीं याद आ रही हैं। अच्छाइयाँ क्यों याद आ रही हैं, इसका भी रीज़न है। रीज़न ये है कि रिलेशनशिप के शुरुआत में तुमने बहुत बढ़िया समय बिताया था, जैसा कि हर रिलेशनशिप में होता है। शुरुआत का समय बहुत बढ़िया होता है, उस समय तुम्हें बहुत बढ़िया फील हुआ था, एक तुमने बहुत बड़ा कंफर्ट जोन गेन कर लिया था। तो तुम्हें अब वैसा ही चाहिए, वैसा ही माहौल, वैसा ही वक्त, वैसा ही मोमेंट सब तुमको चाहिए। उसी की चाह में तुम एक्स के पीछे पड़े हुए हो, एक्स के पीछे भाग रहे हो। तो मेरे दोस्त कुछ भी नहीं सोच रहे हो अपने बारे में, ठीक है। अभी अगर तुमको चाहिए वो इंसान तो तुम हर कोशिश कर रहे हो उसके लिए, ठीक है। तुम वीडियोस देख रहे हो, मतलब हालत यहाँ तक आ गई है कि तुम अब यूट्यूब पे तुम्हें ये चीज़ खोजनी पड़ रही है कि तुम्हारे एक्स को चाहिए क्या, तुम्हारा एक्स वापस क्यों आएगा। तो मेरे दोस्त ये अब तुम्हें इस चीज़ से समझ जाना चाहिए कि तुम्हें अब आत्ममंथन की ज़रूरत है। मतलब तुम्हें अब अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, ठीक है मेरे दोस्त। जब तक तुम अपने आप को चेंज नहीं करोगे, ठीक है, चेंज का मतलब ये है सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी मेंटेन करना है, ठीक है। रिलेशनशिप में हो अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है, जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता है। करोगे तो मेरे दोस्त चेंज जाओगे, और आज नहीं तो कल तुम्हारा ये रिलेशनशिप ब्रेकअप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है मेरे दोस्त। तो वापस आते हैं मुद्दे पे। अगर आपको चाहते हो कि भैया कि ऐसा आप क्या करो जिससे आपका एक्स पार्टनर जो है आपकी ज़िंदगी में वापस आने लगे, इंटरेस्ट लेने लगे, तो सबसे पहले उसके बिना जीना शुरू करो, ठीक है। अपने आप में आपको खुश रहना है और रियल में खुश रहना है, कोई शो ऑफ नहीं करना है। जैसे उस इंसान को लग जाएगा कि आप अब उसके बिना जी ले रहे हो, उसके बिना भी आपकी ज़िंदगी चल रही है, अब आप धीरे धीरे मूव ऑन कर रहे हो, अब आपको उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, अब आप उसके लिए उतने प्यार में पागल नहीं हो। बस उसी दिन से उस इंसान के अंदर आपसे बात करने की तलब जागने लगेगी। पता नहीं क्यों उस इंसान को आपसे बात करने में इंटरेस्ट आने लगेगा, और उसके दिमाग में बातें चलने लगेंगी, उसको आपकी याद आने लगेगी, ठीक है मेरे दोस्त। ये एक फैक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।